आज एक भाषण कन्हैया कुमार जी का देख रहा था, जो चुनाव में दे रहे थे वो कहीं। तो उनके भाषण में वो ये कह रहे थे कि आज देश में जो भी दिख रहा है वो सब कांग्रेस के बदौलत दिख रहा है। बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस के बदौलत दिख रहा है, हम कहाँ डिनाई कर रहे हैं इस चीज को। लेकिन मैं आपको आज से 20 साल पहले की बात बताता हूँ। 20 साल पहले आज से एक बार मुझे स्वयं को थायराइड हो गया था। तो मैं उस समय गुवाहाटी में था। तो 20 साल पहले गुवाहाटी जैसे महानगर में आप सोचिए, थायराइड टेस्ट की सुविधा नहीं थी। तो टेस्ट कहाँ होता था? दिल्ली, डॉक्टर लाल के। तो जब मैंने वहाँ ब्लड दिया तो वो दिल्ली गया, वहाँ से जांच करके तब आया। आप सोच सकते हैं कि तब क्या कंडीशन देश की रही होगी। लेकिन आज आप जाइए, थायराइड का टेस्ट हर जगह होता है, हर छोटे छोटे शहरों में इसकी सुविधा है। तो उसी से विकास का पता चल जाता है। आज की सरकार ने जो विकास कर दिए, वो तो हम 20 साल पहले सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा भारत इस कदर और इतना आगे बढ़ जाएगा। तो ये कुछ लोग कहते हैं कि आज जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो पुरानी सरकारों की देन है। जरूर मानते हैं, लेकिन वो अधूरा सच बोलते हैं, पूरा सच नहीं बोलते। अगर ग्राउंड पर जाकर पूरा सच देखेंगे तो हकीकत जो है खुल कर आ जाएगी सामने। इसलिए उनको उतना ही बोलना चाहिए जितना सच है। हाँ, चुनाव में उनको वोट लेने हैं तो ठीक है, बोलिए, लेकिन जनता तो समझ जाएगी ना। जनता को तो सब पता है, झूठ बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। सच बोलिए, हम जनता हैं, हमें हमारे सामने अगर आप झूठ बोलेंगे तो वो चल नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा। इसलिए चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, जब भी चुनाव में जाएं वो उन चीजों को सामने रखें जो सत्य की कठोर कसौटी पे खरे उतरे। ये ना हो कि जो बोल बोल रहे हैं उसका कोई उसमें कोई दम ही नहीं है। ऐसे बेदम की बातें बोलकर कुछ होने वाला नहीं है। वो खाली समय बर्बाद होगा, ना वोट मिलेगा, ना आपकी कोई पब्लिक का ही मनोरंजन समझो, ना पब्लिक का मनोरंजन आप कर पाएंगे। पब्लिक का मनोरंजन भी तब होता है जब आप सत्य बोलते हैं, है कि नहीं? तब वो प्रसन्न होती है। नहीं तो वो जो आपका बोला हुआ एक जुमला बन जाएगा जिसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। इसलिए चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, जो कुछ भी बोले सोच समझ के चुनाव में बोले और दम से बोले। उसमें सत्यता होनी चाहिए। जनता को गुमराह नहीं करे क्षणिक वोटों के लिए। हाँ, आपके पास कोई भविष्य में प्लान है, आप अच्छा कर रहे हैं। जो वर्तमान में हमारी सरकार कर रही है जिस तरह से, तो उनके पास तो बहुत तगड़े मतलब प्लान है और उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट किया है। तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, सत्ता पक्ष के पास वर्तमान में बोलने के लिए बहुत कुछ है। तो इस तरह से उनको झुकाना मुश्किल हो सकता है। चाहे वो आसाम के चुनाव हों, चाहे बंगाल के चुनाव हों, चाहे केरल के चुनाव हों, उनको चाहे वो वहाँ पर उनकी जीत हार किसी की भी हो, लेकिन सत्ता पक्ष के पास वर्तमान में बोलने के लिए बहुत कुछ है। विपक्ष के पास जो है बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या है, वो सत्य कितना है, जनता उसी के आधार पर उसको वोट देगी। धन्यवाद।